आज मैं कई दिनों से आप लोगों से दूर था, यूट्यूब से दूर था, तो मैं जो ही घर पहुंचा त्यों ही आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज मैं किसी खास इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूं। ठीक है, ये टॉपिक आपके BCCLE 2022 से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट थे, बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आपके सभी का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। ठीक है, सिर्फ सवाल ही नहीं, बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है BCCLE 2022 के लिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि जो आप अच्छा कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, ऐसा करने की कोई जो है कि अब आगे अगर आप करते हैं तो दिक्कतें हैं, क्योंकि अब वो समय नहीं है टार बटार करने की। ठीक है, तो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो देखिए, अगर आपका क्वेश्चन छूट जाए, किसी भी तरह का डाउट रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके क्वेश्चन को पिक करके जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूंगा। ठीक है, जहां तक मुझे पता है, अगर आपको थोड़ा सा भी 1% अगर हमारे ऊपर में विश्वास हो, तो कहीं ना कहीं जो है कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। ठीक है, विश्वास अगर करते होंगे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, 5 मिनट निकाल के, और अपने लाइफ के बहुत ही अच्छे बोर्ड पे ले जाइए। तो देखिए कि सबसे पहला चीज़, आखिर सर वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो देखिए, मैं जो है कि वीडियो बनाने के लिए इसलिए आ गया हूँ, चूँकि कॉलेज में जितने भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, यानी 6 सेम अपेयरिंग में है, यानी कि 6 सेम का एग्ज़ाम देंगे जून में, चूँकि SBTE बोर्ड के द्वारा तय किया गया था कि जून में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो और बिल्कुल सो समय जो है कि फॉर्म भराने का भी डेट आ गया है। फॉर्म बच्चे लोग फिलअप कर रहे हैं, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म, चूँकि फॉर्म भराता है उसके बाद जो है कि एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि सो समय अगर जून में एग्ज़ाम होती है तो क्या सर BCCLE का एग्ज़ाम जून में होगा या जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो जुलाई में या कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि SBTE बोर्ड भी अपने समय पर काम कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने देखा कि ITI का फॉर्म भी समय पर आ गया। जो 4 साल का BTech करेंगे, अब JEE मेन के थ्रू होता है, तो उनका भी फॉर्म समय पर आ गया। अब कुछ ही दिन पहले डिप्लोमा वाले का, जो 3 साल का डिप्लोमा करेंगे, उनके लिए भी फॉर्म आ चुकी है। समय फॉर्म भी आ गया। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, समय मिलता तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या क्या लगेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है। अगर किसी के भाई बहन कोई भी रिलेटिव्स में अगर डिप्लोमा का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उन्हें दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो अब सभी चीज़ का फॉर्म तो आ गया। अब कौन से बच्चे हैं, अब बचे हैं आप लोग, यानी कि BCCLE वाले बच्चे हैं, तो उनका भी फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो सर क्या, पहले देखिए कि एग्ज़ाम जो है कि कब होता था, कि इधर का बात बताते हैं। 2020 जब मैं पढ़ाया था, तो इनमें जो है कि 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब हो रहे थे, चूँकि लॉकडाउन भी लग गया था, तो उन्हीं के बीच में एग्ज़ाम हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो है कि हमें लगता है, जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया है, कि चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर जून में होता है, तो इतना जल्दी अभी तक तो फॉर्म भी नहीं आया है BCCLE का, तो इतना जल्दी एग्ज़ाम हो नहीं सकता है। लेकिन अब हमें लगता है कि 6 सेमेस्टर वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्योंकि हमें लगता है कि जो ही 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फॉर्म आप कॉलेज में रहेंगे तभी भरा जाएगा, लेकिन जब जो है कि आप लोगों का 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो हमें नहीं लगता है कि इस बार BCCLE का एग्ज़ाम होगा। तो आज से पीछे चले जाइए, जब 2017 में जब हम लोग दिए थे, कैसे देते थे हम लोग एग्ज़ाम, तो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था, उसके जो है कि 15-20 दिन के बाद या जुलाई माह में होता था। तो हमें जो है कि पूर्णतः विश्वास है कि हो सकता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कि जुलाई माह के लास्ट वीक में होने की संभावनाएँ होगी। ठीक है, चूँकि फॉर्म तो जून में आ ही जाएगा हर हालत में, लेकिन एग्ज़ाम जुलाई से लेट नहीं होगा, तो जुलाई मंथ में ही लास्ट वीक तक में होने की संभावनाएं हैं, और हो सकती है, होगी ही होगी। हमें अनुमानता हम बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से एनालिसिस करके आप लोगों को। ठीक है, तो सर फॉर्म कब आ सकता है, तो फॉर्म देखिए, ये चीज़ मैंने बताया, चूँकि बच्चे लोग का अगर जून में एग्ज़ाम है, तो हो सकता है मई के लास्ट वीक तक में आपका BCCLE का फॉर्म
आ सकता है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में आना ही आना है हर हालत में, क्योंकि एसबीटी बोर्ड का जब एग्जाम होगा, जब आप लोग कॉलेज में रहेंगे तभी फॉर्म आ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि सर परीक्षा कब होगा, तो परीक्षा के बारे में मैंने बता दिया कि जून के लास्ट वीक में हो सकती है, होगी ही होगी, हर हालत में होना है, लास्ट वीक तक में हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने एग्जाम दिया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे। नेक्स्ट डे सर 6 सेमेस्टर वालों के लिए सुनहरा अवसर, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे का तैयारी कर रहे होंगे तो लग रहा होगा कि सर 6 सेमेस्टर का भी लोड है, ये भी है, कैसे मैनेज करें, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो लेकिन घबराने की बात नहीं, इसलिए बोले सुनहरा अवसर, क्योंकि जब आप 6 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे फिर भी आप लोगों के पास 100 समय बहुत सारे बच जाएंगे तैयारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अभी से ही तैयारी जैसे जिस वे में कर रहे हैं, जिस तरह से करवा रहे हैं, बिल्कुल उसी वे में करते रहना है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है, रास्ता नहीं भटकना है। नेक्स्ट आ गया है कि तैयारी शुरू करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दुविधा में रहते हैं। क्या दुविधा में रहते हैं कि सर 6 सेमेस्टर में है अभी, तो मैं जो है कि अगला बार दूंगा। देखिए तो क्या होता है इससे कि आपके समय बर्बाद हो जाता है, समय किलिंग हो जाता। तो आप अच्छे से अभी सोचिए, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए समझिए और लग जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें अगर 1 घंटे भी अगर आप एवरीडे देते, चाहे वह आप जेई की तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या 6 सेमेस्टर में, फिर भी अगर 1 घंटे आप निकाल के देते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा समय लगने वाला इसमें नहीं है। लेकिन हाँ एवरीडे 1 आवर दीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट कि सर 6 सेमेस्टर और एलई का मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था, तो 6 सेमेस्टर और बीसीसी एलई का जो है कि एक साथ मैनेज नहीं हो पाता। तो मैंने बताया है आप लोगों को कि मैक्सिमम अगर आपको ध्यान देना है तो अभी किस पे ध्यान देना है, 6 सेमेस्टर पर ध्यान देना है, क्योंकि 6 सेमेस्टर का एग्जाम आपका क्रैक होगा, 6 सेमेस्टर एग्जाम पास करेंगे तभी आप लोगों का जो है कि बीसीसी एलई का एग्जाम दे पाएंगे। अगर कोई भी पेपर कैरी होता है तो आप एग्जाम देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए क्या करना है, मैक्सिमम एफोर्ट लगाना है 6 सेमेस्टर पर और 6 सेमेस्टर का रिजल्ट बेहतर लाना है। और सिर्फ जो है कि 1 घंटे अगर आप देते हैं तो वो काफ़ी है आपके प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स तैयार क्या क्या रखेंगे, जैसा कि मैंने बहुत दिन पहले भी बताया था कि आप लोग जो है कि फॉर्म आने से पहले तक में अपने अगर करंट में नहीं बनाए तो चूँकि देखिए क्या हुआ है कि जाति आवासीय में देखिएगा कि अब जो है कि आप ऑनलाइन करेंगे तो फ़ोटो मांगा जाता है, ठीक है। तो फोटो मांगा जाता है तो कोई एक फॉर्म में जो है कि फ़ोटो आता है, बाकी बात 2 में जो है कि नहीं आता है। तो नया बनवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जो DQ कोटा से DQ बनवा लेंगे, जिनका जो सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होता है वो उसको बना के तैयार रखेंगे। हाँ एक चीज़ और, कास्ट में जल्दी गलती नहीं कीजिएगा, EBC 1 में है या BC 2 में है, इस चीज़ को क्लियरिफाई करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कास्ट की वजह से जो है कि एडमिशन मतलब दिक्कतें हो गई, बहुत सारे ने एडमिशन नहीं हो पाया तो दिक्कतें हो गई, ठीक है। ये सभी चीज़ के लिए आप लोग अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर ले, मतलब कि अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आप BC 1 है, EBC 1 है, जनरल है, क्या है नहीं है, सभी क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है अब लड़ाई जीत की, चूँकि अब आपका वक्त आ चुका है समय टाल बटार नहीं करने की, अब वक्त है हमें लड़ने की। मैदान छोड़कर भागना नहीं, मैदान में डट कर लड़ कर क्या करना है, जीत हासिल करना है, चाहे जैसे भी हो हासिल करेंगे। हम आपके साथ में तैयार हैं, हमेशा तैयार थे और हमेशा तैयार रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो सोच रहे होंगे कि सर अब जो है कि हमें क्या करना चाहिए, सर कुछ डॉक्यूमेंट सर कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर आप देखिए सिर्फ पढ़ने का 2 तरीका होता है। अगर आप सिर्फ चाहते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके हर स्टूडेंट के मन में क्या रहता है कि सर अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अच्छे टॉप 10 कॉलेज हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं एक कॉलेज के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा कि कौन से कॉलेज कैसे हैं, कौन से कॉलेज में हॉस्टल हैं, आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन से कॉलेज आपके नज़दीक हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना बेहतर है, कौन से कॉलेज में मैकेनिकल की अच्छी पढ़ाई होती है, कौन से सिविल के लिए अच्छे, कौन से इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छे, कौन से मतलब कि कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छे। तो मैं एक कॉलेज का रिव्यू आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, लेकिन पहले आप लोग पढ़ाई कीजिए, पहले एग्जाम दे लीजिएगा। तो एक कॉलेज का मैं रिव्यू करूंगा, अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अगर मौका मिला तो आपके लिए सरप्राइजेस रहेगी, वह सरप्राइज को आपको बाद में क्या करेंगे, आप लोगों के सामने रिवील करेंगे, ठीक है। तो देखिए सर तैयारी शुरू कर दे, तो तैयारी शुरू करने के लिए अगर आप चाहते सभी बच्चे का मन तो टॉप कॉलेज में, लेकिन अगर आप बहुत सारे बच्चे का मन होगा कि तुक्का मारने का हो, चलो इस बार किसी तरह दे देते हैं, अगला बार देखा जाए, तो उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर 2020 से लेकर अभी तक मैं जितना वीडियो अपलोड किए 400 कुछ वीडियो है, उसमें से सब नहीं 200-300 है, उसको 200 भी नहीं होगा, अच्छे तरीके से देख लीजिए जो जो पढ़ाए हैं,
काम खत्म है, PYP देख लीजिए, तो इंग्लिश पास कर गए, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश पार करेंगे, कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन होगी। लेकिन अब वो भी ज़माना नहीं रहा, चूँकि इधर भीड़ बढ़ चुकी है। चूँकि मैं जो है कि अभी आपको बता दूं कि तैयारी जो करवा रहा हूँ, कम से कम 500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, हमसे ज्वाइन किए हुए हैं। तो वो जो है कि उनका मैंने इंग्लिश को अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया है, और उन लोगों के लिए टेस्ट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं, आप लोग पीछे क्यों हो? तो इसके लिए देखिए, तैयारी शुरू कर दे तो मैंने बता दिया किस तरह कहिएगा कि चैनल का प्रमोट, ये प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए ओनली फॉर 500 लगता है, ठीक है। 500 में देखिए कितना चीज़ आपको बेनिफिट मिलती है। अलग से ऐप पे क्लास होती है, ठीक है, जिसमें कि लाइव क्लास होता है। अगर आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होता है। रिकॉर्डेड वीडियो के बाद आपको PDF, जो ही क्लास खत्म होती है PDF आपको अवेलेबल करा दी जाती है। क्लास में क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो उसका कुछ क्वेश्चन जो है कि आपको क्या कहते हैं कि SW के तौर पे दिया जाता है, SW बनाने के लिए दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे बना के भेजते भी हैं, हमें बहुत ही खुशी होती है। तो इसी तरीके से आप लोग अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगी। अगर आप मार्केट जाइएगा, क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, फिर भी आप जो है कि इतना नहीं कर पाइएगा। लेकिन जो है कि आपको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयारी करवा दिया जाएगा, ताकि आपको कहीं भी पॉइंट पे दिक्कतें ना हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे YouTube चैनल को ओपन करेंगे, लास्ट में अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मेरा नंबर मिलेगा, और उस नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और जल्द से बिना लेट किए हुए क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैंने बताया कि अब एग्जाम के लिए आपके पास ओनली फॉर 1 मंथ है अच्छे से। चूँकि देखिए क्या होता है कि अगर मानिए 1 मंथ अच्छे से कम 1 मंथ पढ़िएगा, तब जाके आप 10-15 दिन में फिर क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, रिवीजन कीजिएगा, तब जाके आप एग्जाम में बना पाइएगा। तो ये सोचिएगा एक बार सिर्फ पढ़ लें और एग्जाम में बैठ के दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, एक बार पढ़ना है, दूसरे बार रिवीजन करना है। मैं इतना बार आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप लोगों को जो है कि आप खुद से जो है कि मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अच्छे तरीके से जो है कि आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन को बना पाएंगे। और एग्जाम हॉल से निकलते ही आप बोलेंगे कि मेरा रिजल्ट फिक्स है और मेरा रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ऐसी तैयारी देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, और अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उन्हें अपने इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।